सबसे पहली बात तो ये है कि आर्य समाज जो है ये किसी ईंट पत्थर से बनी हुई इमारत का नाम नहीं है। आर्य समाज मतलब एक विचारधारा, आर्य समाज मतलब एक आंदोलन को सुनते हैं और उनके विचारों में भी परिवर्तन आता है और जिसकी वजह से देशभक्ति की भावना और वेदों के प्रति उनका रुझान बढ़ता है। जो बेसिक है, जो युवाओं को संस्कार की हमारी पद्धति है, उसमें कहीं न कहीं समाज में कमजोरी है, जो कि हम उनको अच्छी बातों से नहीं जोड़ सके हैं। तो ये यानी कुछ समय पहले तक प्रत्येक भारतीय परिवार में दोनों समय यानी प्रातः और सायं यज्ञ करने की परंपरा जीवित थी, लेकिन हम अपनी रूट से, अपनी जड़ों से, अपने मूल से कुछ कटे और हमारी ये सनातन परंपराएं हमसे छूटती चली गई। तो आर्य नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 15 से। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ आर्य समाज सेवा केंद्र यहाँ पर सेक्टर 15 में, और तमाम आर्य समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज यहाँ पर उनका जो वार्षिक उत्सव है उसमें 6 दिवसीय एक प्रोग्राम चला हुआ है, जो यहाँ पर एक कथा संध्या और भजन संध्या का विद्वानों द्वारा आयोजन किया जा रहा है। उनके द्वारा आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आयोजन है। सर नमस्कार। आज यहाँ पर आपने बहुत ही सुंदर उद्बोधन में समाज को उद्घोषित किया कि किस तरीके से हमारा समाज पिछले वर्ग तरफ जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आर्य समाज होने की वजह से? सबसे पहली बात तो ये है कि आर्य समाज जो है ये किसी ईंट पत्थर से बनी हुई इमारत का नाम नहीं है। आर्य समाज मतलब एक विचारधारा, आर्य समाज मतलब एक आंदोलन, जो राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं इसका बोध कराता है। राष्ट्र को एकता अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए जो जो आवश्यक तत्व हैं उन्हें समाज के लोगों को बोध कराने का काम करता है। तो आर्य समाज एक सुधार सम्मेलन है और ये कार्यक्रम भी आर्य समाज सेक्टर 15 के तत्वावधान में जो चल रहा है, ऐसे विभिन्न सामाजिक सुधारों को लेकर अनेकों विषयों पर यहाँ बड़ी गंभीरता से हम विचार मंथन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज की इस सभा का मुख्य जो विषय रहा कि राष्ट्र के प्रति हम सबके नैतिक कर्तव्य कर्म क्या हैं, ये बोध कराया गया। देखो, इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी गंभीरता से कहना चाहूँगा कि जिस राष्ट्र के लोगों के हृदय में अपनी मातृ संस्कृति, अपनी मातृभाषा और मातृभूमि के लिए मान सम्मान गर्व गौरव होता है, वो राष्ट्र मजबूत बनता है। और जो इन 3 देवियों को अपने हृदय में उच्च स्थान नहीं देता, वो राष्ट्र अधोगति की तरफ चला जाता है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी सुनने वाले लोगों को भी ये उद्घोष करना चाहूँगा कि हमारा राष्ट्र के प्रति प्रथम कर्तव्य बनता है, उसके प्रति हम बहुत गंभीर हो जाएं। जी, यहाँ पर प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपको पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने इतना पावन पवित्र काम समाज के उत्थान के लिए किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर कितने क्या आयोजन है और कितने दिन तक ये आयोजन चलेगा, संक्षिप्त में बताएं। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि आर्य समाज एक विचारधारा है और ये विचारधारा यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए और जो बाहर जो लोग सुन रहे होते हैं वो इस विचारधारा को सुनते हैं और उनके विचारों में भी परिवर्तन आता है और जिसकी वजह से देशभक्ति की भावना और वेदों के प्रति उनका रुझान बढ़ता है। और वेद ही ईश्वर की सत्यवाणी है और वेद जब वो पढ़ेंगे, वेद में कोई भी ऐसी गलत बात नहीं बताई गई जिसकी वजह से उनका निरादर हो। वेद से ही सारे ईश्वर की वाणी होने की वजह से सब कल्याण की बात कही गई है। यही इस मंच से बताया जाता है।
धन्यवाद। अभी एक जानने की कोशिश करेंगे, जैसे आर्य समाज, अभी जैसे अभी व्यासपीठ पर बैठे थे, उन्होंने बताया कि आर्य समाज युवा लोग इसमें नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर युवा लोगों के लिए क्या आह्वान करेंगे आप? अभी आपने पूछा कि युवा लोग समाज की तरफ हमारे नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारा जो बेसिक है, जो युवाओं को संस्कार की हमारी पद्धति है, उसमें कहीं न कहीं समाज में कमजोरी है, जो कि हम उनको अच्छी बातों से नहीं जोड़ सके हैं। तो ये जो मंच है, इसके माध्यम से हम पूरे उनके माता पिता को, जो युवा आते हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो है आर्य समाज है क्या। आर्य समाज एक वो संस्था है जो आपको एक विचार देती है, और जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक विचारों में चिंतन नहीं होगा, तो सुधार होना बहुत मुश्किल है। तो हम विचार देते हैं कि आप इन बातों को विचारिए, समझिए, जानिए। राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति हमारी ड्यूटीज़ हैं क्या। जैसा कि हमारे आचार्य जी ने आज बताया कि हम अपने हकों के लिए तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ जाते हैं, मगर हम अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, जाति के प्रति कितने सजग हैं। यही हमारा मंतव्य है कि ये चीज़ लोगों तक जाए, और मतलब युवाओं तक जाए, और युवा का एक रुझान देश के प्रति बहुत ही दृढ़ जो है भावना के साथ में ऊपर आए। यही हमारी जो है मेन उद्देश्य है इसका। जी जी, मैं एक क्वेश्चन जो मेरे अंदर जहन में उतर रहा है, यज्ञ जिसको हम घरों से लुप्त होता जा रहा है, वहाँ पर वो वातावरण बनाने में क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। छोटे छोटे बच्चों को इवन आज तक ये नहीं पता होता कि यज्ञ होता क्या है। आजकल जो जनरेशन आ रही है, घरों से वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, उसका घर की एफिशिएंसी में उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताएं। देखो, आपने सुना होगा, अब से कुछ समय पहले तक भारतीय परिवारों में ये परंपरा जीवित रही कि दोनों समय मिल रहे हैं, दिया बत्ती कर लो। सुबह का समय है, नहा धो के दिया जला लो। सांझ के समय दोनों समय मिले, अब दिया जला लो। ये दिया जलाना क्या है? ये उसी यज्ञ का विकृत रूप है। यानी कुछ समय पहले तक प्रत्येक भारतीय परिवार में दोनों समय यानी प्रातः और सायं यज्ञ करने की परंपरा जीवित थी। लेकिन हम अपनी रूट से, अपनी जड़ों से, अपने मूल से कुछ कटे, और हमारी ये सनातन परंपराएं हमसे छूटती चली गई। तो आर्य समाज इस यज्ञ के प्रति सतर्क करता है, जागरूक करता है, और सच कहा जाए तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य कर्म है। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिससे हम इस वातावरण को दूषित ना करते हो। शरीर का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिससे हम शुद्ध वातावरण को खराब ना करते हो, और यदि हम खराब करते हैं तो इसे शुद्ध करने का दायित्व भी हम सबका ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः सायं 16-16 आहुतियों का हवन करने से वो बैलेंस बनता है। उसी मात्रा अनुपात में हम शुद्ध करते हैं इस सृष्टि को, इस पर्यावरण को। इसीलिए यज्ञ की अनिवार्यता पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो आपने सुना किस तरीके से संजय जी ने हमें बहुत ही सुंदर शब्दों में, बड़े ही आसान तरीके से हमारे परिवार में यज्ञ की महत्ता बताई, किस तरीके से हम अपने जीवन को सुगम, आसान और परिवार अनुकूल, वातावरण के अनुकूल बना सकते हैं। मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूँगा। आपका अपना मोहित शर्मा। जय हिंद, जय भारत,